मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के अंदर पंचायत सरकार वास्तविक रूप ले, पंचायत सरकार को अधिकार मिल जाए, ऐसा कौन नहीं चाहता। ऐसा बिहार में जो माननीय विधायक हैं वह नहीं चाहते हैं कि बिहार में पंचायत सरकार पूर्ण रूप से लागू हो। आज का विषय थोड़ा बहुत हार्ड विषय है कि बिहार के माननीय विधायक नहीं चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया को और पंचायत समिति के प्रमुख को और जिला परिषद के अध्यक्ष को जो संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करना नहीं चाहते। तो चलिए इसका हम विश्लेषण शुरू करते हैं। आप सभी भाइयों बहनों जो गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से आते हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आम लोग हैं, और ख़ास करके बिहार के पंचायत प्रतिनिधि आपस में उलझ रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, और इसको बिहार विधानसभा के सभी सदस्य मुख्य दर्शक के रूप में देख रहे हैं। और कहीं कहीं क्षेत्रों में तो इंटरेस्ट भी लेते हैं ब्लॉक प्रमुख जो ज़्यादा मजबूत हैं उसको कैसे अपदस्थ कर दिया जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए जिला परिषद अध्यक्ष को, इसी में लगे रहते हैं। ऐसा आरोप लगता रहता है। तो माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं बिहार में 24 MLC पंचायती राज से जीत करके गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि सभी बिहार विधान परिषद के सदस्य और जीतने के बाद से अपने कामों में मशगूल है। सदन के अंदर कभी भी पंचायत सरकार पूर्ण रूप से लागू हो इसके प्रति वो जागरूक नहीं देखने को मिलते हैं। जैसा कि मेरे बातों को 10 मिनट सुनेंगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मित्रों, संविधान में यह प्रावधान किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। मैं हमेशा बताते रहता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो भी प्रस्ताव ली जाती है जनहित में विकास योजनाओं को चलाने के लिए, और वो चलाई भी जा रही है। जैसे बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजना लिया, गली नाली का निर्माण करने का 7 निश्चय के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कई ऐसी जो योजना है जो बिहार सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए चलाती है। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से जितनी भी सरकार निर्णय लेगी विधानसभा, वह सब का सब पंचायती राज को ही करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत स्तर पर। त्रिस्तरीय पंचायत सरकार अब लागू है। इसलिए बिहार विधान परिषद को अब अधिकार सिर्फ योजना चलाना, कार्यान्वयन करने का अधिकार माननीय विधायकों को नहीं है। उनको तो फिर पूछिएगा कि अधिकार क्या है, तो मॉनिटरिंग है, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण। यानी किसी भी माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद के सदस्य को ऐसा लगता है कि मेरी योजनाओं में पंचायत सरकार लूट खसोट कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार विधानसभा की जो बैठक होती है उस बैठक में प्रस्ताव लाने का प्रावधान किया गया है। तो क्या अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि बिहार के कोई माननीय विधायक पंचायत सरकार के खिलाफ में बोलने की हिम्मत जुटाया? बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ में कोई आवाज़ उठाया? तो अगर नहीं उठाता है तो यह बिहार के अंदर माना जाएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की निर्माण हो गई। यानी परमपिता महात्मा गांधी की सपना थी कि पंचायत सरकार लागू करने से ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। तो क्या ग्राम स्वराज की स्थापना बिहार के अंदर हो गई? क्या प्रधानमंत्री आवास में जो घूसखोरी और दलाली है समाप्त हो गई? क्या मनरेगा योजनाओं में लूट बंद हो गई? क्या 15वां योजना सष्टम योजना में लूट बंद हो गई? स्वास्थ्य विभाग में लूट बंद हो गई? शिक्षा विभाग में शिक्षा में जो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, वो क्या बंद हो गई? आप सिंचाई में है, लघु सिंचाई में है, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सा महत्वपूर्ण योजना चला रही है। कृषि यंत्रीकरण चला रही है, सिंचाई और की सुविधा दे रही है। क्या सुविधा किसानों तक पहुंच रही है? तो ये सारी जवाबदेही तो पंचायत सरकार की है। माननीय विधायक और माननीय सांसद की तो जवाबदेही इसमें नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की तो जवाबदेही है योजना चलाना, और योजना गांवों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसके लिए तो वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति मुखिया, जिला परिषद है। तो या क्या ये पहुंच रहा है?
अगर नहीं पहुंच रहा है, अगर सिंचाई में किसानों को खेतों में पानी नहीं जा रहा है, खेतों तक बिजली नहीं जा रहा है, तो कौन दोषी है? पंचायत सरकार दोषी है। तो यदि दोषी है तो क्या इसके खिलाफ में माननीय विधायक विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं? क्या सरकार, विपक्ष के नेता जो बिहार में बैठे हुए हैं, क्या सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं? तो पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम कागजों में चलाया जा रहा है। बिहार के अंदर पंचायत सरकार जमीन पर नहीं उतर रही है, इसके लिए कौन दोषी है? सवाल ये है। अब इसी विषय पर हम सबको चर्चा करना चाहिए। तो बिहार विधानसभा के अंदर इस पर बहस नहीं हो रही है, तो बहस कौन करेगा? सड़क का लोग, गांव का लोग, जो विधानसभा में चुनाव जीत कर गए हैं, जो बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से 24 MLC जीत के गए हैं, क्या इनके अधिकारों की चर्चा वो कर रहे हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, क्या अस्थायी समिति की बैठकें हो रही है? क्या पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो किसी पदाधिकारी के खिलाफ में कोई माननीय विधायक विधानसभा में प्रश्न लाए? कोई हिम्मत जुटाया? नहीं जुटाने के पीछे कारण क्या है आप सब हम जानते हैं। तो इसलिए माननीय विधायक इसलिए नहीं प्रश्न उठाते हैं कि उनको पता नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ है। तो भ्रष्टाचार की जननी आपको जो है विधानसभा का चुप होने से भ्रष्टाचार बढ़ रही है। क्योंकि माननीय विधायक अगर पंचायत सरकार को जमीन पर पहुंचाने के लिए सवाल कर देंगे, मुखिया का अधिकार बढ़ जाएगा, प्रमुख का अधिकार बढ़ जाएगा, तो बीडीओ विधायक का क्यों सुनेगा? जिला परिषद के अध्यक्ष का, कलेक्टर, डीडीसी क्यों सुनेगा? पंचायत समिति के प्रमुख का सभी विभाग के पदाधिकारी क्यों सुनेंगे? ग्राम पंचायत के मुखिया को कौन सुनेगा? 29 विभाग के लोग। तो पंचायत सरकार के प्रतिनिधि काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी उनको मदद नहीं करते हैं, और इस पर कोई माननीय विधायक बोलने के लिए तैयार नहीं है सदन के अंदर। तो बिहार विधानसभा की जब बैठक होती है तो उसमें कभी पंचायत के प्रतिनिधियों के सुरक्षा पर, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार जो किताबों में है, संविधान में है, वो लागू हुई? अगर लागू नहीं हो रही है तो कौन दोषी है? सरकार जितना दोषी है उससे ज़्यादा दोषी विपक्ष के लोग हैं। क्या विपक्ष के लोग इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो स्वास्थ्य विभाग का परिवर्तन कैसे होगा? स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगी? जब तक प्रशासनिक पदाधिकारियों, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पूरे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं बुलाया जाता है, इसके पीछे क्या मुखिया दोषी है? प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी क्या कर रहे हैं बैठ के? जबकि एक तरफ बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी डिपार्टमेंट जो गांव से जुड़ी हुई विभाग है, यानी 28-29 को जो विभाग है, उसके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया है, और वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अस्थायी समिति के सेक्रेटरी होते हैं। तो क्या वो सेक्रेटरी साहब का दायित्व नहीं है कि सभी विभाग के पदाधिकारियों पर मंथली बैठक करते हैं, और उस मंथली बैठक में आप नहीं बता सकते हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सभी विभाग को उपस्थित कराया जाए? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 20 के उपधारा 4 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पंचायत स्तर के सभी विभाग के पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाने का प्रावधान किया गया है। क्या बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाते हैं? अगर नहीं बुलाते हैं तो कितने पंचायत सचिव को निलंबित किया गया? प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रशासनिक हेड होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो आप कितने पंचायत सेवक को सस्पेंशन के लिए प्रपत्र को भरने के लिए सरकार से आग्रह किया? अगर कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी किसी पंचायत समिति के किसी ग्राम पंचायत के सचिव यानी पंचायत सेवक के खिलाफ में निलंबन की कार्रवाई किया, अगर नहीं किया तो यह माना जाएगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी हैं, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में विभाग नहीं पहुंच रहा है। पंचायत समिति की बैठक हो रही है, 29 विभाग के पदाधिकारी नहीं आते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी की जब मंथली बैठक होती है तो उसमें तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, कलेक्टर के साथ सब बैठते हैं, जब डीडीसी के साथ बैठते हैं, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के साथ कोई पदाधिकारी बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कलेक्टर बुलाते हैं तो जिले भर के पदाधिकारी जाते हैं, बीडीओ बुलाते हैं तो प्रखंड के 100 पदाधिकारी आते हैं,
और ब्लॉक प्रमुख की पंचायत समिति की जब बैठक होती है तो सभी विभाग नहीं आते हैं, तो क्या बिहार विधानसभा में कोई माननीय विधायक सवाल लाया कि पंचायत समिति की बैठक में कोई पदाधिकारी नहीं जाते हैं? तो और दूसरी सवाल, क्या माननीय विधायक पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं? हम समझते हैं कि 10% विधायक बिहार में 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जैसे पंचायत समिति की बैठक में वो लोग जाते हैं। अगर माननीय विधायक पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाते हैं, माननीय लोकसभा के सांसद पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाते हैं, तो पदाधिकारी पर अंकुश कैसे लगेगा? कैसे वो जानेंगे कि पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड के सभी पदाधिकारी नहीं आए तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई किया जाए? जबकि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना सूचना दिए हुए कोई पदाधिकारी यदि अनुपस्थित रहता है तो उस पर जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में कितने पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई? क्या कोई विपक्ष के नेता सदन के अंदर इस प्रस्ताव को लाया? अगर नहीं लाया जाता है, इसके पीछे मकसद यही है कि जो माननीय विधायक हैं वो चाहते हैं इसी तरह पंचायत प्रतिनिधि अझुराया रहे। 15वां योजना, 6ठा योजना, ठेका पट्टा, मनरेगा और उठा पटक जब प्रमुख बढ़िया काम करेगा तो 4 गो समिति को भड़का करके उस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा दीजिए। जिला परिषद का अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा के खून सुखाइए और कोई काम नहीं होना है। सबसे आश्चर्य की बात है, बिहार के अंदर जिला योजना का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। जिला योजना का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जिस जिला योजना में किस चीज़ की चर्चा करनी है आप 1 मिनट में समझ लें। वार्ड सभा से, ग्राम सभा से जो निर्णय होती है वह पंचायत समिति में पारित होता है, जिला परिषद में पारित होकर के जिला योजना में जाता है। तो फिर त्रिस्तरीय नगर पालिका है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों स्तर पर जो प्रस्ताव आता है विकास योजना का वह जिला योजना में जाता है। और नगर पालिका और ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक का नाम है जिला योजना समिति। तो जिला योजना का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसके कलेक्टर सेक्रेटरी होते हैं, उसकी जिले के सभी विधायक सांसद उसके सदस्य होते हैं और उसी में जो योजना पास होती है उसी में से प्रधानमंत्री सड़क बन सकता है, उसी में से मुख्यमंत्री सड़क बनता है, उसी में से पुल निगम पुल बनवाता है। यानी विकास की जननी है जिला योजना। जिस जिला योजना की बैठक जो है सालों साल नहीं हो रही है, इसका कौन दोषी है? तो ये माननीय विधायक चाहते हैं कि जिला योजना की बैठक होगी तो जिला परिषद के अध्यक्ष जान जाएगा कि प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क बनता है। आप देखते होंगे जिले के अंदर शिलान्यास उद्घाटन होता है तो अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष का शिलापट पर लिखा जाता है। माननीय सांसद लोकसभा में पास कर लिए एक चालाकी से कि प्रधानमंत्री सड़क क्योंकि दिल्ली का पैसा है तो इसका शिलान्यास सांसद करेंगे। मुख्यमंत्री सड़क योजना का पैसा बिहार सरकार देती है तो इसलिए इसका शिलान्यास विधायक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अध्यक्षता तो जिला परिषद का अध्यक्ष करता है। इसके पीछे कोई सोचा है क्यों? इसलिए कि जिला योजना का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इतनी शक्ति है जिला परिषद के अध्यक्ष को, उसको माननीय विधायक के साजिश के तहत जिला परिषद के अध्यक्षों को बिहार में चूड़ी पहना दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में बिहार में भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा? तो बिहार में भ्रष्टाचार की बढ़ावा बिहार विधानसभा के सदस्य लोग दे रहे हैं। इसमें हमको कोई झिझक नहीं है। जिसको कानूनी हमसे संघर्ष करना है वो कर सकते हैं, मेरा खुला उनको निमंत्रण है। मैं साफ के साफ कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा के सदस्य पंचायत सरकार के प्रति उनकी रुख, उनकी रवैया ठीक नहीं है। यही भ्रष्टाचार की बिहार में जननी है और इसीलिए पंचायत सरकार एक तरह से फेल कर रही है। चलिए फिर अगला वीडियो मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।